कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। मैंने आखिर इंसान अपने घर में बात भी नहीं कर सकता कि कभी कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कभी कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। जुहेब अपनी अकड़ में है, नवाल अपनी अकड़ में, तो ये सब सही कैसे होगा? कैसे वापस आएगी वो घर? लेकिन नहीं, आपको तो साइड लेनी है सिर्फ अपने भाई की। कभी मेरे बारे में मत सोचिएगा। आपका भाई आपके सामने मुझे डिग्रेड करता है, मुझे जलील करता है, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। देखें ज़रबाब, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, अगर इसी तरह आप अपने सारे घर वालों के सामने मुझे डिग्रेड करते रहे ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुना आपने? I'm sorry बाबा, लेकिन जुहेब ने अगर अब किरण से बदतमीजी की, उसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं अम्मी जान। उसका दिमाग खराब हो चुका है। उजाला के जिक्र पे वो हवाओं से लड़ने को तैयार है। किरण ने ऐसा भी कुछ गलत नहीं करती है, सारी हदें पार कर रहा है। छोटे बड़े की तमीज खत्म हो गई है। तुम्हारा कहना बजा है दरबार, लेकिन उसके साथ भी तो ज्यादती हुई है। तो कर देते ना बाबा उजाला से शादी। क्यों नवाल से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने? एक बात कहने की इजाजत देंगे आप लोग मुझे? इस घर में जो कुछ हो रहा है ना गलत, वो आपकी ये साहबजादी की वजह से हो रहा है। जबरदस्ती नवाल से शादी करवा दी उसकी। उजाला जिस घर में होती वो खुश रहता, और ये बात आपको बिल्कुल पसंद ना आती है ना? तो मुझे भी आप तो रहने दीजिए। इस घर में जितना फसाद हो रहा है उसकी वजह आप। सुहेब, अम्मी एक सेकंड, आप तो खुद खुश है ना, मुतमईन है? आपके शौहर को पैसे जा रहे हैं यहां से। और हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक ही भाई है यार मेरा, बदतमीजी करता है मुझसे, हाथ उठाता है मुझ पे, अच्छा लगता है मुझे। कब आ रहे हैं इनके शौहर इनको लेने? ये सब पैसे जाते रहेंगे इस घर से साहब को। फायदा बेटा, तुम जरा गुड़िया को देखो, बड़ी देर से मुझे नजर नहीं आई, सो गई है क्या? देख, सर बाप, सी बाप, बहन है वो तुम्हारी, डिस्टर्ब है। तुमने अपना सारा गुस्सा उस बेचारी पे निकाल दिया। बाबा प्लीज बेचारी तो मत कहें उसे। ज्यादती तो हुई है जुहेब के साथ। सॉरी, सॉरी। जी बाबा।
बाबा, मामा आ गई, आप उनसे बात करेंगे? हेलो यावर, हेलो हेलो यावर। आपके बाबा मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों मामा? हम अपने घर चलते हैं ना, वहाँ तो बाबा आपसे बात करेंगे। आपने उनसे कहा नहीं हमें लेने आ जाए? मामा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। नौ साल तक हम सब्र के घूंट पी के बैठे थे बीबी, सोच रहे थे कि शायद तुम्हारे बाप को खुद ही ख्याल आ जाएगा, जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। लेकिन उन्होंने तो चुप्पी साध ली। इतना शरीफ समधियाना जो मिल गया था। पूरी की पूरी फैक्ट्री जरबाब को सौंप दी। वो और उसकी बीवी अय्याशियां कर रहे हैं और जोएब भी लाखों में खेल रहा है। बहन की कोई फिक्र नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं, खुल के बताएं ना। आज ही जाकर अपने बाप से बात करो, मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। हम अपने घर कब जाएंगे मामा? जिस दिन से किरण इस घर में आई है ना, इस घर का सुकून बर्बाद होके रह गया है। सारी फसाद की जड़ ही किरण है। उसी की वजह से, सिर्फ उसी की वजह से आज यावर हमारे सामने मुंह खोल के खड़ा हो गया है। वरना कितनी इज्जत करता था हमारी, याद है ना आपको? मैं तो पछता रही हूं किरण को अपनी बहू बनाकर। बहू की नहीं, बहुओं की बात करो। अगर दूसरी भी कोई अदब अदाब वाली लाती तो घर में कुछ ना कुछ सुकून तो होता। अगर आज तक ज़ुहैब उजाला को नहीं भूला ना, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ नवाल का है। अच्छा, बहुओं को छोड़ो, बेटी की फिक्र करो। फायदा बहुत डिस्टर्ब हो गई है जरबाब की बातों से। अब मैं क्या कह सकती हूँ? आप और आपके दोनों बेटे उससे बात करें, उसे समझाएं कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। परेशान करके रखती है। एक स्लाइस देना। ये लो बेटा। थैंक यू। आप ही नहीं आई नाश्ते पे? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा था। और गुड़िया? गुड़िया उसके साथ ही सो रही है। तुम परेशान मत हो, वो उठेगी तो मैं नाश्ता करवा दूंगी उसे। चलिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
इस घर में जो कुछ हो रहा है ना गलत, वो आपकी ये साहबजादी की वजह से हो रहा है। कब आ रहे हैं इनके शौहर इनको लेने? ये सिर्फ पैसे जाते रहेंगे इस घर से साहब को। भाई अगर आप जाग रही थी तो नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं आई? मामा की तबीयत खराब थी मामा। आप इतनी परेशान क्यों? ठीक हो जाएंगे। बल्कि हम नानू को बोलेंगे वो मामा को डॉक्टर के पास ले जाए। स्माइल, मेरे पास एक और आइडिया आपको स्माइल करवाने का। आज जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो हम लोग ज्यादा नहीं आइसक्रीम के लिए जा सकते मुझसे। जी ठीक है मामा। है ना? आप, मैं, आहद और कश्यप को भी ले लेंगे सर, राइट? चलो सी मैं आप लीजिए। जबरदस्ती निवाल से शादी करवा दी उसकी। उजाला आज इस घर में होती वो खुश रहता, और ये बात आपको बिल्कुल पसंद ना आती है ना? तो मुझे भी आप तो रहने दीजिए। इस घर में जितना फसाद हो रहा है उसकी वजह आप। साहेब अम्मी एक सेकंड, आप तो खुद खुश है ना, मुतमईन है? आपके शौहर को पैसे जा रहे हैं यहां से। और हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अम्मा मैं तुझे क्या बताऊं, इतना अच्छा मौका था घर अलग करने का, लेकिन नहीं। पहली दफा मेरे शौहर ने मर्दानगी का सबूत दिया था, लेकिन वो मेरी सास है ना, फौरन रोना पिटना डाल दिया उसने। तो जानती है, ज़ुहैब की शादी के वक्त भी उसने ज़ुहैब को ऐसे ही रो धोकर ब्लैकमेल किया था, वरना ज़ुहैब वो किसी सूरत मानने वाला नहीं था। लेकिन खैर, माँ की खातिर बेचारा फिर भी मान गया और अब भुगत रहा है। और ये बुढ़िया अब हमारी दफा भी यही कर रही है। अरे वाह, तुम्हारी सास तो बहुत चालाक निकली। कसम से ऐसी चालाकियां मुझे पूरी जिंदगी नहीं आई। मैं रही भोली की भोली, और ये औरतें इतनी चालाक, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन एक तरफ से किरण अच्छा ही हो गया। क्यों, क्या मतलब? देख, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, अलग घर के ख्वाब देखना छोड़ दे। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि ज़रबाब ने तुम्हारी साइड लेनी शुरू कर दी है? सोचो, पहले सबके सामने तुम्हें कैसे बेइज्जत करता था, और अब तुम्हारी खातिर अपने सके भाई से लड़ाई की है उसने। इतना काफी है तुम्हारे लिए। तो तुझे क्या लगता है मैं सारी जिंदगी इन लोगों को बर्दाश्त करती रहूं? मुझसे ना अब इन लोगों की शक्लें बर्दाश्त नहीं होती। और ये जब से फायजा घर आकर बैठ गई है, उसकी तो मैं सूरत भी नहीं देखना चाहती। ए लड़की, होश के नाखून लो। इस बंगले में रहना है ना, मजे करने हैं, ऐसे जिंदगी गुजारनी है, तो इस बंगले को मत छोड़, बेवकूफ कहीं की। अगर तू इस घर से निकली तो समझो ये बंगला भी गया। तुम्हारे ससुर का क्या है?
उसने तो कह देना है आराम से कि जा बीबी कर ले जाके अपना बंदोबस्त। क्या करेगी फिर तू? ये बंगला जाएगा तुम्हारे हाथ से। जाहिल कहीं की, अकल से काम ले। इनका क्या है, ये तो शुक्र मनाएंगे, सुकून से रहेंगे, और तू धक्के खाएगी दुनिया के। बेवकूफ। कह तो तू ठीक ही रही है। शुक्र है तुम्हारे भेजे में माँ की बात तो पड़ी। तो बस ये सोच कि नवाल का पत्ता कैसे काटना है, बस। नहीं नहीं नहीं, नवाल बिल्कुल ठीक है। अगर नवाल का पत्ता कट गया ना तो दुहेब तो जानती है ना फौरन क्या करेगा। फौरन से जाकर उजाला से शादी कर ले। मैं इस नवाल को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उजाला को, उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ। चल ठीक है, खुदा हाफिज। किसकी कॉल है? ससुराल से है। देखो तो सही क्या कह रहे हैं, अक्ल आई है नहीं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम यावर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ, होश ठिकाने पे आए तुम लोगों के? देखिए, मैंने इस बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया आपको। बाबा आपसे डिटेल में बात कर लेंगे। तो फिर किस लिए फोन किया है मुझे? सिर्फ ये जानने के लिए कॉल की कि आपको अपने बच्चे और बीवी याद नहीं आते। ये तुम कैसे कह सकते हो? बहुत मिस करते हैं आपको। लेने आ जाएं हमें प्लीज। बस तंग आ गए इतनी जल्दी? तंग करके रखा होगा तुम लोगों को भी, सब पे रोब जमाती होगी। यहां भी यही करती थी। मेरी अम्मी तो उससे बात ही नहीं कर पाती बेचारी, बहुत ही डोमिनेटिंग है तुम्हारी बहन। आप जानते हैं यावर भाई, मसला आपके साथ है। आपको शिकायत नहीं है पापा से भी? आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई ना, तो आप छोड़ के चले गए हमें ब्लैकमेल करने के चक्कर में उन्हें हमारे घर पे, है ना? बकवास बंद करो अपनी। नहीं नहीं, मुझे हैरानी तो इस बात पे है कि आपको अपनी बेटी भी याद नहीं आती। इतना बदल गया आप। हा? मैं बदला नहीं हूं, बददिल हो गया हूं। हर मामले में खुद को नजरअंदाज होते हुए नहीं देख सकता। सबको इतना कुछ मिल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं। ऐसे ही डटे रहना, तभी सुधरेंगे ये लोग।
हाँ हाँ अम्मा ठीक है, चल बा। ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार तुम्हें मैंने मना किया है हाँ कि मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो। क्यों हाथ लगाती हो? अगर गिर जाता, चोट लग जाती तो? मानी बस मैं इसको प्यार करती हूँ। बाज आए हम तुम लोगों के प्यार से भाई। कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। हाँ गलती हो गई है, क्योंकि हमें अब पता चला है हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। लेकिन किरण एक बात याद रखना, अहद और कशफ हमारा खून है, तुम इन्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। ये गुड़िया के बहन भाई हैं और गुड़िया इनके साथ खेलेगी, समझ आइए। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, चलो जाओ यहाँ से। और तुम्हें क्या जरूरत है इनके साथ खेलने की? तुम्हें पता है ये भी बड़े होकर अपनी माँ की तरह बदतमीजी बनेंगे। अच्छा तो फिर तुम अपने बच्चों को लेकर अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मत रहो यहाँ पे। हाँ हाँ चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे, समझ आई तुम्हें? बहुत जल्द? बड़ा बेसब्री से इंतजार है मुझे इस बहुत जल्द का। जाओ यहाँ से। हाँ बड़ी आई। किरण इतनी बदले आ सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज उसने मुझे इतनी बातें सुनाई है। सर बाप के बच्चे गुड़िया के बहन भाई है, गुड़िया का पूरा हक है उन पर। गुड़िया को क्या कह रही हो तुम? वो तो अपने बच्चों से हमें भी नहीं मिलने देती। जब भी मिलने का कहो तो कभी कहती है नहा रहे हैं, कभी कहती है खाना खा रहे हैं, कभी कहती है सो रहे हैं। हर बात का जवाब है उसके पास। हमने गुड़िया सारा दिन कमरे में रह रहे के बोर हो जाती है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। अरे छोड़ो बेटा, तुम अपना दिल छोटा ना करो। ऐसा करो कि अपने घर चली जाओ, गुड़िया भी खुश हो जाएगी। मैं 1-2 दिन में यावर से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। कौन है? मैं हूँ रक्षंदा, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, रिजवान लॉक करके गए हैं। चाबी है मेरे पास, खोल रही हूँ। वैसे ये दरवाजा क्यों बंद करके गया है रिजवान इस तरह? के बाद तो आप अपने भाई से ही पूछें। मुझे क्या पड़ी पूछने की, जानती हूँ क्यों बंद करके गया होगा तुझे। अल्लाह, सारा घर छान मारा मैंने, मेरी माँ के कड़े कहाँ है भाई? यहाँ नहीं है, रिजवान के पास है। क्या कह रही है तू? है उन पे मेरा हक, उस चोर ने कमीने क्यों लिया भला? ये तो आपकी गलती है कि आपको इतनी देर से याद आया कि उन पर आपका हक था। रिजवान को बहुत जल्दी याद आ गया, ले लिए उसने। तूने उसे लेने क्यों दिया? अल्लाह मियां की गाय। कौन चिल्ला रहा है? हाँ?
कौन चिल्ला रहा है? निकाल मेरी माँ के बड़े चोर निकम्मे। ये क्या कर रही है? तमीज नहीं है तुझे? कौन से कड़ों की बात कर रही है? वहां गई सब गया। तू आज के बाद इस घर में नहीं आएगी, निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? ऐसे कैसे आना जाना बंद हो जाएगा मेरा? इस घर पे मेरा भी उतना हक है जितना तेरा है। मेरे बाप का घर है ये। तेरा कौन सा हिस्सा आया? हाँ, तेरा बाप गया ऊपर, हिस्सा भी गया। वो हिस्सा विस्सा नहीं है। चल शाबाश, घर से निकल यहाँ से। और वैसे भी मैंने घर की बोली लगा दी है, बहुत जल्द बेच दूंगा। उसको पेश कर तो दिखा। कोर्ट में घसीटूंगी मैं तुझे, पर्चा कटवा दूंगी तेरे खिलाफ। पहले तो तेरे को पूरे मोहल्ले में घसीटता हूँ। चल निकल यहाँ से। छोड़ बहन, निकल। तेरी ऐसी की तैसी। निकल, निकल तू यहाँ से। छोड़ रहा, ऐसे कैसे निकल जाओ? निकल। छोड़। तेरा शौहर इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। छोड़ ना। निकल यहाँ से, चल निकल। ये लड़ाकू औरत मेरे घर में कैसे घुसी? चाबी थी उनके पास। इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। चल अंदर। अबे चलना। मुझे तो हैरत है कि तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है। एंड एग्जैक्टली मुझे किस बात की फिक्र होनी चाहिए मॉम? ये भी मैं तुम्हें बताऊं, अपने घर जाने की। देखो नवाल, मैं चाहती हूं कि हमारे यूरोप जाने से पहले तुम अपने घर में सेटल हो जाओ। 2 हफ्ते हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, न ज़ुहैब तुम्हें लेने आ रहा है और न ही तुम घर जाने का कर रही हो। मॉम, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं। जस्ट चिल। तुम भी ना बस। तुम्हारी सास का फोन आ गया। क्या? अब प्लीज उनसे ये मत कह दीजिएगा कि ज़ुहैब से कहें कि मुझे आके ले जाएं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे इस तरीके से एम्बैरेस मत करवाइएगा उनके आगे। अच्छा बस चुप तो करो, बात तो करने दो मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? ज़ुहैब कैसा है? सब बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? सब ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि कल मैं आपको खाने पे बुलाना चाह रही हूँ। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी अभी आपको फ़ोन करने वाली थी। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं परसों यूरोप, तो मैंने सोचा जाने से पहले हम एक गेट टुगेदर कर लें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस फिर आप लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी। खाना आपके घर पे हो या हमारे घर, फर्क क्या पड़ता है? असल मकसद तो मुलाकात करने का है ना। बिल्कुल, मैं भी यही चाह रही थी कि जब आप बाहर चली जाएंगी तो इतनी अच्छी तरह से बातें ही नहीं हो सकेंगी जो मिलकर होती हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जा तो रही हूँ लेकिन मुझे नवाल की बहुत फिक्र है। मेरी बेटी यहाँ अकेली होगी, बस आप मेरी बेटी का खास ख्याल रखिएगा। आप नवाल की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो हमारी बेटी है, उसका हम बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी परेशानी खत्म कर दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसका बहुत ख्याल रखेंगी। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। जरूर। अल्लाह हाफिज। यू आर अनबिलीवेबल। खाने पे इनवाइट किया जा रहा है। तेरे तो मजे आ गए जानी। 2 लाख की चूड़ियां भी हाथ लग गई और 70,000 कैश भी हाथ आ गया। भाई वाह। पर हमें क्या फायदा? तेरे को फायदा चाहिए? एक काम करते हैं ना, कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं और साथ में कहीं अच्छी जगह होटल पे डिनर भी कर लेते हैं। ये हुई ना यारों वाली बात। मगर मेरी मान तो हाथ जरा होले रख।
आगे के लिए भी कुछ बचा के रख। हमारी दुआएं तेरे साथ है जानी। अबे तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा भाई? ये कौन सा हमें रोजाना फिल्म दिखाने वाला है या खाना खिलाने वाला है? अबे ओ, तेरा भाई जो है ना, वो पैसा खर्च करने के लिए दूसरी बात सोचता ही नहीं है। बस मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहो, पैसा आता रहे, मैं तुम लोगों को ऐशियां कराता ही रहूं। हमारी दुआएं तेरे साथ है जानी। उजाला, देख तेरे घर में आज ईद हो रही है, कहाँ रह गई है उजाला? इधर आ, इधर तेरे लिए सूट लेके आऊं, महंगे महंगी चीजें लेके आऊं। बैठ 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 बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ बैठ। ये देख इतना महंगा सूट है, देख। ओहो, एकदम हीरोइन लग रही है। ये पहन के तो दिखा मुझे। मुझे ये सब नहीं चाहिए रिजवान। भाई क्या हो गया, पागल हो गई है तू? लड़कियां मरती हैं इन चीजों पर, एक तू है। चल कोई नहीं, कल तेरे को अपने साथ ले जाऊंगा, जो दिल चाहे ले लेना। मुझे सबकी जरूरत नहीं है रिजवान। पागल, ये देख तेरे लिए झुमके भी लेकर आया हूँ। वाह वाह वाह, क्या जज रहे हैं तुझ पे। एक बात है उजाला, है तू प्यारी। ये देख ये देख ये देख, तेरे लिए कितना महंगा बैग ले आया हूं, पूरे 20,000 रुपए का है। देख तो और खाना भी लेकर आया हूँ, गरम बिरयानी, टिक्के, ब्रोस्ट और वो कोल्ड ड्रिंक को क्या बोलते हैं, एकदम चिल। मैं खाना खा चुकी हूँ रिजवान। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से खा लेना, 2 दफा खा लेना। भूख नहीं है मुझे रिजवान। खुदा की कसम, तू एक नंबर की नाशुक्री औरत है। वैसे मुझे बोलती रहती है घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, भूख लगी है, क्या खाऊं रिजवान? और जब इतना सब कुछ लेकर आया हूं, खुदा की कसम दिल तोड़ रही है तू मेरा। जा, ये तेरे कपड़े, तेरा बैग और इसमें खाना, जा प्लेटों में डाल के आ, ले। अबे ले, उठ और जा। यार बड़े नखरे हैं इस लड़की में, जब भी कोई चीज लेकर आया नखरे दिखाती। परसों फ्लाइट है, करते करते भी बहुत से काम पेंडिंग रह गए हैं। बस इन्हीं मसरूफियात की वजह से आने में देर हो गई, वरना तो बहुत पहले यहाँ आ जाते। वैसे मैंने सोचा था कि टिकट्स आगे की करवा लूं, लेकिन बेटा बज़िद है कि आपको जल्द से जल्द आना है, और बच्चों में मेरा दिल भी अटका हुआ है, और अब तो यहाँ नवाले जान अटकी रहेगी मेरी। नवाल की आप फिक्र ना करें, नवाल अब हमारी बेटी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों ज़ोहैब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? नवाल ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की है। हाँ बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ लंदन चलो। अपना घर है, 2-4 महीने रहो, फ्रेश हो जाओगे, अच्छा फील करोगे। अंकल अभी तो नहीं जा सकूंगा, एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन 2-3 महीने बाद नवाल जहाँ कहेगी वहाँ पे इंशाल्लाह चले जाएंगे हम। अरे भाई, मुझे पता लगा कि नवाल को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैंने बाहर से कुछ प्लांट्स मंगवाए हैं। सही बेटा, तुम जरा नवाल को प्लांट्स दिखाओ, और नवाल बेटा अगर पसंद आ जाए ना तो मुझे बताना और मंगवा दूंगा। श्योर अंकल, लेट्स गो। चलो।
अंदर सब कॉफी पी रहे थे। अम्मी ने कहा कि आप लोगों को बुला के आ जाऊं, लेकिन मैंने सोचा एक साथ अकेले बैठे हुए अच्छा है आप लोग बैठे हुए। कॉफी मैं बाहर ही ले आई, सही किया ना? अकेले एक साथ, हाँ बहुत अच्छा किया। चले आप लोग बैठे, मैं जाती हूँ। ये कलर काफी सूट कर रहा है तुम पे। थैंक यू। पता है मेरा फेवरेट कलर है और आज स्पेशली पहना है। नवीन की बच्ची को अच्छी तरह से पता है मुझे कॉफी में चीनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और फिर भी इतनी ज्यादा चीनी डाल दी है। Really? Mine is fine. मुझे तो कॉफी में तेज मीठा पसंद है। अगर ना होता ना तो और फिर हम कब एक्सचेंज कर लेते। यस। खैर चलो फिर मैं अपने लिए नई कॉफी लेकर आता हूँ। श्योर। भाई हमें इस बात का तो अंदाजा हो गया कि आपका दिल पाकिस्तान में नहीं लगता। अब ये बताइए कि दोबारा कब चक्कर लगेगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मुल्क तो हमारा मुल्क है, इसके बगैर हम अधूरे हैं। बस कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वहां शिफ्ट होना पड़ा। वैसे हम साल में एक दफा तो जरूर यहाँ आते थे, और अब तो नवाल यहाँ आए, 3-4 दफा तो चक्कर लग जाएंगे। अरे आप नवाल की तरफ से इत्मीनान रखें। मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, और नवाल उसमें तो अभी तक बहुत बचपना है। मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। हमारा यहाँ इतना बड़ा घर है जो हमारे जाने के बाद खाली रहेगा। आप तो जानती हैं कि मुलाजिम हमारी मौजूदगी में घर का जितना ख्याल रखते हैं हमारे जाने के बाद नहीं रखेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर नवाल और ज़ोहेब वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो एक्चुअली नवाल को ज्यादा लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अकेली रही है। वहाँ लंदन में भी मेरे बेटे का फ्लैट अलग है, हम अलग अलग रहते हैं। इस तरह मेरे ख्याल में मोहब्बत भी ज्यादा बढ़ती है। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। अरे बेटा, हमारी ये शर्त नहीं है बस। लेकिन फिर भी अंकल देखिए, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि नवाल को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़ के मैं कहीं और नहीं जा सकता। I hope you understand.
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।